नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोगों ने अंक और दशमलव को समाप्त कर लिया है। उसमें देखे हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसे एक बार हमने कॉन्सेप्ट से देखा, फिर उसके बाद ट्रिक से देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या और देखेंगे कि संख्या में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, संख्या का वर्गीकरण हमने संख्या पद्धति पार्ट 20 और 21 में किया है और आज हम लोग इसको एक बार जल्दी जल्दी इसका रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद इस पे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, संख्या को हमने दो भागों में बांटते हैं। संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर के एक सम्मिश्रित संख्या बनती है। तो देखिए, काल्पनिक संख्या क्या होती है, √-1, जिसको हम लोग i से दिखाते हैं। या काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग कल्पना करके बनाते हैं। वास्तविक संख्या जो हमारी संख्याएं होती, हमारी जो संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि -39, 1/5, -1/7 और √3 और 70। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं यह हमारी वास्तविक संख्या होती है। देखिए, यह जो -39 है, यह संख्या क्या है, ये इसको हम कहेंगे कि ये माइनस की संख्या है, लेकिन यह क्या है, वास्तव में यह संख्या है। यह जो है वास्तव में नहीं होती है। वास्तविक संख्या को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप इससे पहले, इस क्लास को देखने से पहले आप जाइए पार्ट 21 और पार्ट 20 को, संख्या पद्धति पार्ट 20 और पार्ट 21 को देखिए और वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। हम कहें कि -39 है, क्या यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, 39 के बटे 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह p/q के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि q का जो मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। तो यह q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि किसी संख्या के बट्टे में हम 0 ले लेंगे तो वह संख्या अपना मान बदल देती है। उसका मान हम जो चाहें वह सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है कि 0/0 बराबर 2, 3, 5, इसी तरह हम इसे इनफाइनाइट तक सिद्ध कर सकते हैं। इसका मान हम अनंत तक बता सकते हैं कि 0/0 का मान अनंत भी हो सकता है। तो हम इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं और उसमें इसके बारे में जिक्र किया है। हमने इस पर 0/0 पर एक वीडियो बनाया है और उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं हमारी यह होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हमारी होती है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम कड़ी में 2 ले लें और कड़ी में 2 लेंगे तो हम इसको जब हल करते हैं, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए, जब इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आता है 1.41, इसी तरह चलता चला जाएगा और यह अनंत तक चलता चला जाएगा। यह अनंत तक चलता चला जाएगा। अब देखिए, परिमेय संख्या को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया, एक पूर्णांक, एक भिन्न। भिन्न को हम अलग कर देते हैं परिमेय संख्या से, तो हमारा पूर्णांक बचता है और पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। पूर्णांक जो होता है हमारा -अनंत, पूर्णांक जो होता है हमारा -अनंत से -1, 0, +1 और अनंत तक, -अनंत से +अनंत तक चलता है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। और इसके बाद इसमें हम यह माइनस वाली संख्या को अलग कर लेते हैं, ऋणात्मक वाली संख्या को अलग कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारी क्या संख्या बचती है, इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में से यदि हम 0 को अलग कर लें तो यह हमारी हो जाती है प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या, जिसे हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। और
इसी संख्या को प्राकृत संख्या भी बोला जाता है, नेचुरल नंबर, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्या को हमें पढ़ना नहीं है, यह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे देखिए, और इसको हम देखने से पहले इसमें देखते हैं कि इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। देखिए, संख्या का वर्गीकरण हमने करा करके फिर उसके बाद हम दशमलव को पढ़ाना शुरू कर दिए। क्यों दशमलव को पढ़ाएं? देखिए, दशमलव को हमने 2 भागों में बांटा था। दशमलव को 2 भागों में बांटा था, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव हमारे वे दशमलव होते थे, वे दशमलव जैसे 0.5, यह हमारा शांत दशमलव है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं। यह हमारा शांत दशमलव हमारे वे दशमलव होते थे जो कुछ अंक तक जा करके समाप्त हो जाते थे। लेकिन अशांत दशमलव वे दशमलव होते थे जिसमें कुछ अंकों का रिपीटेशन चलता चला जा रहा था, और कुछ ऐसे होते थे कि जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा था और वह अनंत तक चलते चले जाते थे। जैसे अशांत में अशांत को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था। पहला आवर्ती दशमलव और दूसरा गैर आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव। देखिए, दशमलव में हमने इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, और यहाँ पर हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि इसका रिलेशन इन दोनों में क्या है। देखिए, यहाँ पे जो शांत दशमलव है इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। परिमेय संख्या में हमारी कौन कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक और भिन्न दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो यह कहेंगे कि यह जो शांत दशमलव है इसे हम परिमेय संख्या के अंदर ले सकते हैं। लेकिन इसे कब लेंगे? जब उसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तब। और देखिए, अशांत दशमलव में जो होता था आवर्ती दशमलव, जैसे हमारा था 0.31 पर बार और 0.31 पर बार, मतलब दोनों पर बार, इसमें 1 पर बार था। यहाँ पे 1 का रिपीटेशन अनंत बार होता चला जा रहा है, यहाँ पे 1 का रिपीटेशन अनंत बार होता चला जा रहा है। और देखिए, जब इसको हल करते थे तो इसको लिखते थे 31-3/90, ये हो जाता था हमारा 28/90। और इसी तरह इसको हल करते हैं, इसको लिखते हैं कि 31/99। तो देखिए, इनको जब हल करते हैं तो यह लिखते हैं, और इसे जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो मतलब कहेंगे कि जो शांत दशमलव है और अशांत में आवर्ती दशमलव है, इन दोनों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, जब इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देखिए, हम शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग इसको जानते हैं। यह जो है हमारा, यह दोनों परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और गैर आवर्ती दशमलव क्या होता है? गैर आवर्ती दशमलव जैसे हमारा कहानी में 2 है, जिसका मान हमारा 1.41 और इसी तरह चलता चला जाता है। और यहाँ पे देखिए, 4-1 का रिपीटेशन नहीं होता, यहाँ पे वो संख्याएं आती हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे हम ले लेते हैं, कोई हमारा अशांत दशमलव है और वह गैर आवर्ती है, मान लेते हैं कि 0.1100, इसके बाद 110000, 12300, 11500, 321100, यह ऐसी तरह चलता चला जाएगा अनंत तक। यह अनंत तक इसी तरह चलता चला जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए इसे हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 1 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 0 हो रहा है, तो मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो इसे हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। और इसीलिए इसे कहते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने अंडर रूट n लिखा और बोला कि यह संख्या को जब हल करेंगे तो यह क्या होगी, तो हमने दे दिया ऑप्शन कि ए दे दिया परिमेय संख्या और बी दे दिया अपरिमेय संख्या और सी दे दिया कि दोनों, डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए n हमारा क्या हो सकता है, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या हमारा जैसे अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन से यदि हमारा अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको तो हम 2 लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह देखिए परिमेय संख्या हो जाएगा। n का मान, यदि n का मान हम 2 लेते हैं तो अपरिमेय हो जाता है, क्या हो जाता है, अपरिमेय। लेकिन n का मान हम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। तो मतलब जब हम n का मान पे यह डिपेंड करता है, जो n का मान यदि 2 हुआ तो अपरिमेय, 4 हुआ तो परिमेय, तो हम कहेंगे कि यह दोनों हो सकता है, यह दोनों हो सकता है। देखिए यह दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यदि 4 हो गया तो 2 को संतुष्ट कर रहा है, अंडर रूट 2 हो गया तो यह हो गया अपरिमेय को संतुष्ट कर रहा है। देखिए यदि अंडर रूट 2 हो गया तो यह अपरिमेय को संतुष्ट कर रहा है, अंडर रूट 4 है तो इसका मान 2 आ गया, वह परिमेय संख्या को संतुष्ट कर रहा है। तो n का जो मान है, n का जो मान है वह अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। तो देखिए जो n का अंडर रूट n है, यह जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे n का जो मान है लिखा रहेगा कि n जो है, n हमारा कब परिमेय और अपरिमेय हो सकता है, अंडर रूट n हमारा कब परिमेय और अपरिमेय हो सकता है, जब n का मान एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या हो, तब यह हमारा परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। यदि n का मान हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाती है, मान लेते हैं -2 हो जाएगा, तो यह अंडर रूट -2 हो जाएगा, और जो हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कंडीशन अवश्य देगा कि यह संख्या जो है प्राकृतिक संख्या है, तब यह परिमेय और अपरिमेय होगा। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यदि पूछ ले 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम कहेंगे कि 3 और 4 के बीच में चाहिए, तो हम 3.1 ले लेते हैं। 3.1 ले लेंगे तो क्या यह इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए जब 3.1 को हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 31/10 हो जाएगा ना, यह क्या है, परिमेय संख्या है। और इसी तरह हम 3/2 ले लेते हैं, 3.2 ले लेते हैं, 3.4 ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, 3.6 ले लेते हैं, 3.7 ले लेते हैं, 3.8 ले लेते हैं, 3.9 ले लेते हैं और 3.9 ले लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि यह हमारी 3 और 4 के बीच में इतने ही परिमेय संख्या होगी, नहीं। यदि हम अब यहाँ पे बोल देते हैं कि हम इसके बाद हम ले लेते हैं कि 3.0001,
या तो यह भी संख्या जो है, यह संख्या तो हमारी 3 और 4 के बीच में है, और इसके बाद हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसी तरह करते करते जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब इसी तरह हम कितनी संख्याएं ले सकते हैं, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो हम कहेंगे कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या अनंत होगी। कितनी से परिमेय संख्या होगी, अनंत अपरिमेय संख्या होगी। 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। अब इसी तरह हमारा 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। तो ऐसे पूछेगा कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आप बता देंगे कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। यदि यहाँ पे परिमेय संख्या ना पूछ करके अपरिमेय संख्या पूछ ले कि 3 और 4 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 3 और 4 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम हल करते हैं कि संख्या जो होगी वह अपरिमेय संख्या जो होगी वह 3 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। तो हम कहेंगे कि 3 से बड़ी चाहिए, तो हम ले लेते हैं कि 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 4 0, या ले सकते हैं 1 1 1 1 0 1 1 1 5 0। अब इसी तरह यह अनंत तक चलता चला जाएगा, यह अनंत तक चलता चला जाएगा और किसी संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 1 के बजाय 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 1 लेते चलते जाते हैं, 3 लेते हैं 1 1 करते चले जाते हैं, तो 3.2 ले लिए और 0 1 1। अब इसी तरह हम इसमें कितनी संख्याएं बना सकते हैं, हमें कोई सीमा नहीं है कि इसमें हम कितनी संख्या को बना सकते हैं। अब इसी तरह हम इसको अनंत संख्या बना सकते हैं। जब इसमें अनंत संख्या बना सकते हैं तो 3 और 4 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनंत अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कहेंगे कि 3 और 4 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगी। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि हम बोल दें कि 1/2 और 1/3 में कह दें कि बताइए कि इसमें कितनी परिमेय संख्या होगी और कितने अपरिमेय संख्या होंगे, तो इसके बीच में हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को निकालना है। तो यह हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 0.5, और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.333। यह अनंत बार चलता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.5 और इसको लिखेंगे कि 0.3 पर बार। मतलब जो संख्या होगी हमारी वह 0.3 से बड़ी और 0.5 से छोटी होंगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ले लेते हैं एक संख्या लेते हैं कि 0.3 और 3 पर बार है, तो मतलब यह संख्या 3 तक चलती चली जा रही है। तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 6 7 8 9 1 2 3 0 5, यह अनंत तक चलता चला जा रहा है। कोई भी संख्या लगातार रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 3 संख्याएं लगातार रिपीट नहीं हो रही हैं, ना तो 4 संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं। यह इसी तरह अनंत तक चलता चला जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यह अपरिमेय होगा। लेकिन अब इसी तरह हम यहाँ पे 4 है, तो 4 होने के बाद यहाँ पे हम 6 ले लेंगे, तो कितनी संख्या बना सकते हैं इससे हम अनंत संख्या बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी, अनंत अपरिमेय संख्या होगी। तो कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनंत। अब इसी में हम कह दें कि इसमें कितनी परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होने के लिए तो हम या तो देखिए इसके बाद या तो 4 का रिपीटेशन कर दें, 4 4 4 अनंत बार कर दें, या तो हम कह दें कि 0.34। देखिए 3 3 से बड़ी है कि नहीं, देखिए
जो हमारा 3 पर बार है इससे बड़ी है कि नहीं, बिल्कुल बड़ी है। तो यह संख्या जब इससे बड़ी है तो हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं होकर के यह परिमेय संख्या हो जाती है। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.41 और या तो एक एक का बार करते चले जाएं, या हम इसी तरह इसको लिख ले, या तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4145 और फिर इसके बाद 4545 कितनी बार, अनंत बार। तो हम इसको लिखेंगे कि 0.414 और 54 पर बार। तो यह संख्या जो है हमारी 0.3 पर बार और 0.5 के बीच में है, बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि ऐसी हम कितनी संख्याएं इनके बीच में बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि अनंत संख्याएं। तो आप कहेंगे कि 0.5 और 0.3 पर बार है, तो इसमें कितनी, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी, अनंत। और इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे कि अनंत अपरिमेय संख्या होगी। तो आशा करते हैं कि इन टाइप के यदि क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्द ही कर लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग इससे आगे और क्वेश्चन को करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या और उसमें देखेंगे कि कब संख्याएं अभाज्य होती हैं, कब भाज्य होती हैं, कब सम होती हैं, कब विषम होती हैं। इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सब क्वेश्चनों को हल करते हुए हम लोग इसे समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।